रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी। जुम्मे से बंद मोबाइल फोन सर्विस और रास्ते खुलने लगे। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक शहर में 29 दाखिली रास्तों पर रुकावटें हटाकर रास्ते खोलने का अमल जारी है। कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद पेशावर M2 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल। मरी रोड और अतराफ के रास्ते जुजवी खोल दिए गए हैं। फैजाबाद के मकाम पर मरी रोड और इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद हैं। DC रावलपिंडी के मुताबिक जुड़वा शहरों को मिलाने वाले रास्ते खोलना इस्लामाबाद इंतजामिया का इख्तियार है। जुड़वा शहरों में बेशतर कारोबारी मराकज आज भी ना खुले। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और FC के जवान सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। उधर लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक बहाल। रात गए तमाम रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी पुलिस अहलकार दम तोड़ गए। कांस्टेबल हमीद शाह को गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। हमीद शाह पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल हमीद शाह एबटाबाद का रिहायशी था। शहीद की 3 माह बाद रिटायरमेंट थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वाक़े की शदीद मजम्मत। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। बयान में कहा PTI ने हमेशा एहतिजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने माजी में सरकारी TV और पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताहाल कोई पता न चल सका। गिरफ्तारी से मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को ना ही गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में है। ऐसी तमाम खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला कल से लापता हैं। अहले खाना से कोई राब्ता है ना ही सूबाई हुकूमत से। वज़ीर आला को महसूर करना जाली हुकूमत की शिकस्त है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आला का मंजर आम से गायब होना सूबे की बेइज्जती और अवाम की तौहीन है। उधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लापता होने के मामले पर बहस की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP और मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर धावे की क़यादत की। सख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शरपसंद अनासी लाशें गिराना चाहते थे मगर उनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। एहतिजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 120 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सादा लिबास में मलबूस KP पुलिस के 11 अहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की तहकीकात भी जारी हैं। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक कोई एहतिजाज नहीं होने देंगे। PTI एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का इस्तेमाल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने सेक्रेटरी रिलीफ से तफसीलात तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी रिलीफ को रेस्क्यू एहलकारों और गाड़ियों की तफसीलात जमा करने की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज में रेस्क्यू एहलकारों और गाड़ियों के इस्तेमाल की वीडियो वायरल हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटाइन के सफ़ीर की मुलाकात। लाइव स्टॉक, ज़राअत, IT, खेल और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। ओकाड़ा में साइलोस का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज बोली अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करेंगे। सेबास्टियन सेविस ने लाइव स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ काम की ख्वाहिश ज़ाहिर की। SIFC के ताउन से दुनिया के अहम ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। आइंदा चंद साल से 27 अरब डॉलर से ज़ायद की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब 5 अरब डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत 10-10 अरब डॉलर और आज़रबाईजान 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाह है। सरमायाकारी का मकसद अहम शोबों को तरक्की के जरिए पाकिस्तान की मैशत को मुस्तहकम करने में मुआविनत फ्राहम करना है। मुजफ्फरगढ़ में झींगे की फार्मिंग मुल्क की तारीख के सबसे बड़े पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह किया था। झलानी शिमाली में सरकारी सतह पर 100 एकड़ वाटर एरिया बंजर ज़मीन पर झींगे की फार्मिंग शुरू की गई। पायलट प्रोजेक्ट से झींगों की 100 मेट्रिक टन पैदावार हासिल होगी। महकमा माही परवरी का दावा।
मौसम ने करवट ले ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, जुड़वा शहरों में तेज बारिश के साथ मरी में ओले भी पड़े। बादल बरसते ही गर्मी की छुट्टी, हवाएं ठंडी हो गईं। लाहौर में बारिश के साथ तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दर्जा हरारत मजीद कम होने लगा। महकमा मौसमियात की 7 अक्टूबर तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। दहशतगर्द इसराइल की लबनान पर तबाहकुन बमबारी, दारुल हुकूमत बैरूत धमाकों से गूंज उठा। फ़ज़ा में बुलंद होते आग के शोले मीलों दूर से देखे गए। मुतअद्दिद इमारतें तबाह, बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। सेहोनी फ़ज़ाइया ने बमबारी करके एक पेट्रोल स्टेशन और लबनानी TV अल-मनार का दफ्तर तबाह किया। इसराइली फ़ौज ने हमलों का दिफा करते हुए हिज़्बुल्लाह की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। वस्ती गजा में मस्जिद पर बमबारी में 24 फ़लस्तीनी शहीद, 93 ज़ख्मी। अल-बुरीज और अल-नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 48 शहादतें रिपोर्ट हुई। गजा तनाज़े के हल के लिए इसराइल को असलहा की तरसील रोक देनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की आलमी रहनुमाओं को तजवीज़। बोले, इसराइल को असलहा देने के साथ जंग बंदी का मुतालबा करना दुरुस्त नहीं। हमें लबनान में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई के फैसले पर अफसोस है। फ्रांसीसी सदर के बयान पर इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला। कहा, जो इसराइल के साथ नहीं वो ईरान और उसके इत्तेहादियों का हमायती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। फ्रांसीसी सदारती ऑफिस ने नेतन्याहू के अल्फाज को हद से तजावुज़ करार दे दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के सऊदी अरब और कतर के हम मनसब से राब्ते, खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल।